नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। मैं आपको बताता चलूं कि लौफा हत्या मामले में एक को भेजा गया जेल। जी हां, तलाश बाकी की तलाश जारी। आइए देखते हैं आज इस पर पूरी खबर। बताते चले कि झंझारपुर में 27 अप्रैल को पॉजिटिव आए हुए सारे 5 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनकी दूसरी बार लगातार निगेटिव रिजल्ट आने पर आज उन्हें अपने घरों के लिए छोड़ दिया गया। गर्मजोशी के साथ उन्हें अपने घर की तरफ विदा किया गया। ये अच्छी खबर मधुबनी जिले के लिए। आपको बताते चले कि अचानक एक अनजान व्यक्ति की बेहोश होने की खबर RSOP में आई। वहां से थाना गई, फिर वहां पर तुरंत एम्बुलेंस भी आई। ये जगह थी आपको रेलवे पुल, आपको बताते चले कि कमला बलान के रेलवे पुल के पास की ये घटना थी। आदमियों की भीड़ लग गई। बेहोश पड़ा व्यक्ति एम्बुलेंस उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास कोई किट नहीं, कोई सुविधा नहीं थी। जब तक ये सुविधा है, उससे पहले वहाँ क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं, और वहाँ कहानी कुछ तीसरा ही बन गया। बताते चले कि पंजाब के पटियाला से 1180 प्रवासी मजदूरों को लेकर सुपौल पहुंची ट्रेन। जी हाँ, जबकि बताते चले कि क्वारंटाइन सेंटर में लगातार हो रहे हंगामा को देखते हुए सारण के प्रशासन हुए एक्टिव और जिला प्रशासन सख्त। आइए अब नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। तो मैं आपको बताता चलूंगा अभी जो पूरे विश्व की हालात है वो 43,74,690 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,94,394 मौतें हुई हैं। 16,21,639 रिकवर करी है फिलहाल पूरे विश्व की हालत। आइए अब नजर डालते हैं इंडिया पर। तो मैं बताता चलूँ कि इंडिया लगातार ग्रोथ करते हुए 75,278 केसेज अब हो चुके हैं इंडिया में भी, जबकि आपको बताते चले कि 2449 मौतें हुई हैं और 25,081 रिकवर करें। तो यह है फिलहाल इंडिया का हालत। आइए बिहार में नजर डालते हैं। बिहार में आज फिर से 53 बढ़कर 932 केसेज हो गए हैं, जबकि एक मौत भी है, 7 हो गए हैं मौत और 382 रिकवर भी करा। तो ये है फिलहाल हालात बिहार का। अब आइए मधुबनी में नजर डालते हैं। मधुबनी में फिर से 2 केस बढ़कर 31 हो गए हैं, जबकि दरभंगा में बताते चले कि दरभंगा 16, सारण में 10, सहरसा में 10 और सुपौल में 4 केसेस मिले हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी तेज़ी पर सारे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, इससे परेशानी काफ़ी बढ़ता हुआ फिलहाल। आइए अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताता चलूँ कि प्रशासन ने प्रथम दृष्टि लौफा के महिला के हत्या के मामले को हत्या मानकर एक को हिरासत में जो लिया हुआ था उसको जेल भेज दिया है। बाकी को गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। ये जानकारी हमें झंझारपुर DSP अमित शरण ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये मामला को प्रथम दृष्टि चूँकि यह आरोप भी लगाया गया और उन्होंने ऐसा किया भी है कि मृत्यु के बाद उसे जला दिया गया है, इसीलिए कोई साक्ष्य भी नहीं है। प्रथम दृष्टया इसे माना जाएगा कि ये हत्या हुई है और इसके एक को प्रथम दृष्टया सत्य मानते हुए जेल भेज दिया गया है। बाकी 7 लोगों पे जो है वो केस हुआ है, जिसमें से एक को जेल भेज दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कांड संख्या 109/20 लखनऊ थाना अंतर्गत ये लड़की के पिता ने जो है वो लड़की के पिता ने जो कि रहका के हैं, उन्होंने ये थाना में आवेदन कराया। इसमें नाम जो आया, मैं बताते चलूँ कि किन अभियुक्तों का नाम, 7 लोगों पे नामजद ये केस हुई है। मंतो देवी, जो कि बताते चले कि मंतो देवी पति परशु पशुपत झा, जबकि ससुर पशुपत झा, देवर राकेश झा, नंदन आरती कुमारी, जबकि जोगी झा, धारेकांत झा, पति नित्यानंद झा पर भी केस हुआ है, जबकि ममता देवी पति योगी झा, ये 7 अभियुक्त बनाए गए, जिनमें से एक राकेश झा को अरेस्ट करके फिलहाल जेल भेज दें। मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा रूल्स है कानून के अंदर में कि अगर 7 साल के अंदर में, शादी के 7 साल के अंदर में अगर किसी लड़की की अननेचुरल डेथ हो जाती है, अप्राकृतिक मौत होती है, तो उस पर अगर केस किया जाता है तो उसे सत्य मानकर फिलहाल इस कार्रवाई की जाती है। और अभी इसके शादी को 16 में शादी हुई थी, ये 4 साल ही हुई थी, इसीलिए प्रथम दृष्टया इसे सत्य मानी गई है और इस मामले में एक को जेल भेज दिया गया। बाकी देखिए, लौफा में एक लड़की थी जिसकी शादी हुई है लौफा में, और ये लोग रहने वाले रहीका के हैं।
तो कल सूचना मिली कि उस लड़की की मृत्यु हो गई है और उसको क्या कहते हैं मतलब दाह संस्कार भी कर दिए हैं। तो लड़की के परिजन आए, उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, उसको इन लोगों के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा मार दिया गया है। और चूँकि इसका ना पोस्टमार्टम कराया गया ना कुछ ऐसा ये कराया गया, तो 7 लोगों का नाम इन लोग दिए हैं जो उसके ससुराल के थे और ससुराल के बगल के अगल बगल के भी लोग थे। तो इन सब लोगों के विरुद्ध एक FIR दर्ज कर लिया गया है और प्रथम दृष्टया उसमें सत्य मानते हुए उसके देवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और सर आगे का कैसे क्या होना है? देखिए, अब इसमें कौन कौन वाकई में इन्वॉल्व हैं, जो लोग वहाँ थे, जो या तो अब चूँकि तो उसकी लाश तो है नहीं, तो फिर पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जा सकता है और 7 साल के अंदर इसकी मृत्यु हुई है। तो जिस भी तरीके से हुई है, संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, तो जो लोग यहाँ पर थे, जो उसको या तो मरी है या किसी भी परिस्थिति में मरी है, उस संबंध में जाँच होगी और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लौफा का मामला। अब आइए मैं बताता चलूँ आपको कि झंझारपुर में जो लोगों का इलाज चल रहा था, इस बीच में आपको बताता चलूँ कि उसमें से जो 27 अप्रैल को 5 लोग जो पहली बार पॉजिटिव आए थे, उनकी 2 बार टेस्ट हुई है, जबकि लगातार 2 बार निगेटिव आने के बाद आज उन लोगों को छोड़ दिया गया, अपने घरों के लिए फ्री कर दिया गया है और बहुत ही जोश के साथ डॉक्टरों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए घर की तरफ उनको विदाई दी गई है। ये झंझारपुर से सभी अपने अपने घर में गए हैं, जहां पे कुछ दिन क्वारंटाइन में जो रूल्स है अपने होम क्वारंटाइन में रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात की झंझारपुर ने भी 5 लोगों को रिकवर करा और बाकी का इलाज चल रहा है। इस बीच में बताता चलूं कि अचानक आज RSOP को एक कॉल आया कि एक बेहोश व्यक्ति मिला है जो कि अपने झुंड से बिछड़ गया है और वो बेहोश हो गया, वहां गिर गया और झुंड उसे छोड़कर चली गई है। यह स्थान है आपको रेलवे पुल कमला बलान की ये बात थी। वहां पे पुलिस तुरंत फौरन पहुंची, एक्शन लेते हुए उसने फिर एम्बुलेंस को कॉल करा। तब तक वहां पर पत्रकारगण के साथ साथ बहुत सारे पब्लिक भी पहुंचा और मैं भी पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां पे वो बेहोश एक व्यक्ति मिला और वहाँ के लोगों ने कहा कि ये बहुत देर से बेहोश है, हम लोग इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने से लगा कि जैसे बहुत ही भूखा है। इसके साथ और कुछ ग्रुप का आदमी था जो यहाँ आकर के बैठा है, बैठने के बाद गिर गया। गिरने के बाद इसके साथ जो साथी था वो आगे बढ़ गया और ये यहीं पर आ रहा। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया तो ये लोग आए हैं, अब एम्बुलेंस भी आ गए हैं। कितने लोग जा रहे थे करीब इसके साथ? लगभग 7-8 आदमी थे। कोई रुका नहीं? कोई नहीं रुका। क्या नाम हो गया आपका? संजीत कुमार झा। कितने बजे से है यहाँ पे? ये अभी आधा घंटा पहले से। हाँ, पता लगा जो कमला बांध के नज़दीक एक आदमी बेहोश होकर के पड़ा हुआ है, तो उसी के लिए हम लोग आए हैं, एम्बुलेंस बुलाए हैं, इनको इलाज करने के लिए भेजेंगे हॉस्पिटल। कहाँ से आ रहा था कुछ पता चला? नहीं, वो नहीं है, ये सब का साथी था, वो सब निकल गया है, इसको छोड़ दिया है यहाँ। अभी बेहोश है, कुछ बोल नहीं रहा है, इससे पता नहीं अभी चलने का। वहाँ पे हालांकि जैसे ही एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने कहा मेरे पास कोई किट नहीं है, हमें बताया गया कि एक्सीडेंट हुई है इसीलिए हम आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई छूने का सामान नहीं है और ये संक्रमित हो सकता है, इसीलिए हम इसे नहीं छू सकते। फिर कॉल की गई, जब तक ये किट आता वहाँ पे कोशिश की गई, कुछ जूस मंगाया गया। फिर जब मैंने उसे जूस मंगा के पिलाया तो वो बंदा तुरंत होश में आया। तो पता चला कि वो झंझारपुर का रहने वाला था, इधर आया था और किसी कारण से धूप लग गई या कुछ बेहोश हो गया। मामला कुछ और ही निकला। फिर उसके बाद परिजन लोग वहाँ आकर उसे ले गए। तो ये अब आपको बताते चले कि पटियाला पंजाब से 1180 श्रमिकों को लेकर सुपौल पहुंची रात्रि के 11:30 बजे ट्रेन और उसे सुपौल में भव्य स्वागत की गई और डिस्टेंसिंग का ख्याल किया गया, बहुत ही सजाया गया। दरबार से सभी को स्टेडियम ले जाया गया, जहां पर खाना खिलाने के बाद फिर अपने अपने जो ब्लॉक के थे वहां पर बसों से क्वारंटाइन सेंटर उन सभी को भेज दिया गया। इस बीच उन लोगों को हिदायत दी गई क्वारंटाइन सेंटर में कैसे रहना और बेहतरीन इंतजाम के साथ सबों को घर भेज दिया गया। ये सभी पटियाला से ट्रेन से आए हैं और इन्हें पहले हम लोग स्टेडियम में भेजेंगे और स्टेडियम से प्रत्येक प्रखंड के लिए अलग अलग बसें हैं जहाँ से वो अपने प्रखंड के क्वारंटाइन में भेजेंगे। जी सर, अपना परिचय दीदी से थैंक यू। ये थी सुपौल। जबकि बताते चले आपको कि सारण में ये लगातार क्वारंटाइन सेंटरों में हो रही हंगामा को देखते हुए जिला प्रशासन काफी सख्त है। आइए देखते हैं धनंजय कुमार की रिपोर्ट। क्वारंटाइन सेंटरों में बढ़ रहे हंगामा के मद्देनजर जिला प्रशासन सारण सख्त है, जिससे लेकर
जिला पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ परसा और दरियापुर प्रखंड के कई क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया है और लोगों से संयम से रहने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को कहा कि प्रवासियों के आवास में कोई भी समस्या हो तो सीधे जिला प्रशासन को सूचित करें। किसी भी कीमत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के साथ उच्च विद्यालय परसा और दरियापुर प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन कैंप का निरीक्षण किया। वहीं वहां क्षमता से ज़्यादा रह रहे लोगों को अन्यंत्र इंतजाम करने के साथ अन्य कई निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि किसी भी कीमत पर कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छपरा से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। क्या क्या मिला? परसा और दरियापुर के कई केंद्रों का हम लोगों ने निरीक्षण किया तो स्थिति अच्छी पाई गई। कई केंद्रों पर, लगभग सभी केंद्रों पर, चूँकि नवोदय विद्यालय में काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, 350 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहाँ और अतिरिक्त लोगों को रहने के लिए मना किया गया मेरे द्वारा कि अतिरिक्त लोगों को न रखें, फिर समस्या होती है। और वहाँ जो भी चापाकल या पेयजल की जो भी समस्या थी है वहाँ पर्याप्त संख्या में, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि और कुछ होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने PhD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और ADM को वहाँ भेज दिया है। वो भी व्यवस्था कल तक इंश्योर हो जाएगी। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, सबको जो डिग्निटी किट है, मच्छरदानी है। निर्देश दिए गए? निर्देश मेनली यही दिया गया कि स्वच्छता का जो कंडीशन है उसको और बढ़ाया जाए, अतिरिक्त लोगों की वहाँ प्रतिनियुक्ति की जाए और इसके साथ ही पेयजल की और शौचालय की भी अतिरिक्त व्यवस्था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें। नमस्कार।